गरीब साध साध सब नेक हैं, आप अपनी ठोरे, जो सतलोक ले जाएंगे वो साधु कोई और। अब जैसे महापुरुषों के पास जाते हैं, उनका चेहरा भले ही वो अंदर से खुश होते हैं लेकिन ऊपर से वो मायूस दिखाई देते हैं। आदरणीय नानक देव साहिब जी के पास कुछ भक्त गए जाते रहते थे, कुछ नए नए भी जाते हैं, तो वो देखते हैं कि हमने तो साधु संतों के चेहरे बड़े खिले हुए लाल लाल देखे, उनके देखे जो पेट भर थे, ऊपर से दिखे साधु उनको ज्ञान था ही नहीं। अच्छी खावा काजू किशमिश मेवार पेलन डंड 2 किलो पीवे दूध इकट्ठे, उनके तो आप लाल चेहरे होंगे, वो तो काल के पशु है। और जो संत है उन्हें तो टाइम पास करना मुश्किल हो जाता है, यहाँ पर जब ज्ञान हो जाएगा। तो नए नए भक्त जाते थे, वो पूछते हैं कि महाराज जी आप हमें कभी खुश नजर नहीं आए, आप ऐसे रहते हो जैसे आपका कोई चीज गुम हो गई हो, मायूस रहते हैं। तो नानक जी ने कहा कि ना जाने काल की कर डारे, और किस विध ढल जा पासावे, और जिन्हां ते सरते मौत खुड़क दी उन्हां नू केड़ा हासा। कहा करते महात्मा कि तुमने ज्ञान कौन बालको, हमें अपनी मौत दिखाई देती है। 1 मिनट में 1 सेकंड में ना जाने काल के बिजली गिर दे किस क्षेत्र में डाल दे। सामने ठीक ठाक सोए थे, उड़ीसा में एक बार साइक्लोन आया था, ये बहुत जबरदस्त पानी, समुद्र का जल हवा के वेग से 30-40 फुट ऊंचा उठकर अरे से चल पड़ता, फुल स्पीड से 200 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, और वो इतना प्रेशर से चलता है जिस क्षेत्र में से गुजरता है उनके मकान मकोन सबको तहस नहस कर, और जो जितने भी उसके अंदर होते हैं सभी पानी में डूबकर मर जाते हैं, उनको कहीं इधर उधर जाने का समय नहीं मिलता। और वो सभी इसी तरह लगे हुए थे जैसे शेष बच्चे भी लग रहे हैं, ये कर दूंगा वो कर दूंगा फलाना कर दूंगा उस पर ऐसे कर दूंगा, ये कोठी बनाऊंगा। जो बनाना था वो प्रारंभ भी नहीं कर पाते, ये करना था जो भक्ति करो परमात्मा ने याद रखो, और समर्थ की शरण में आने से ये आपदाएं भी टला करती हैं। तो क्या बताते हैं, ना जाने काल की कर डारे किस विध ढल जा पासावे, और जिन्हां ते सरते मौत खुड़क दी उन्हां नू केड़ा हासावे। हमने तो भाई अपनी मौत दिखाई देती है, और ना जाने यहाँ क्या बिजली गिर जा, और इसलिए सावधानी बरत रहे हैं, और वहां जाने की चिंता है कोई गलती ना हो जाए और फिर काल के जाल में फंसे रह जाए। फिर उन्होंने पूछा कि भक्तों ने पूछा क्या आप सदा ऐसे रहते हो, क्या आपको कभी खुशी नहीं होती? संतों की जो खुशी है वो आत्मिक होती है, ऊपर लोग दिखावा नहीं होता। नानक साहब जी कहते हैं साध मिले साढ़े शादी होंदी, और विछड़ जा दिलगिरी वे, अख दे नानक सुनो जहाना मुश्किल हाल फकीरी वे। जब मुझे मेरे भक्त मेरे साध संगत आती है, सत्संग होता है, तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं होता, लेकिन वो दांदरे काट कर नहीं, अंदर से खुशी होती। साध मिले साढ़े शादी होंदी, और विछड़ जा दिलगिरी वे, और जब ये चले जाते हैं भक्त तब मुझे दिलगिरी होती है और चिंता सताने लग जाती है। किस चीज की? कि इनको मुश्किल से मैंने लाइन पर लाया है, विकारों से रहित किया है, उस परमात्मा सचखंड में सतपुरुष को सतलोक को मैं जाकर के देखा है, उससे प्राप्त ज्ञान के आधार से मैं इनको ज्ञान दे रहा हूँ। क्योंकि आदरणीय नानक देव साहिब जी पहले हिंदू धर्म में जन्मे थे, श्री राम कृष्ण के कट्टर पुजारी थे,
और ब्रजलाल पांडे के पास वो गीता पढ़ा करते थे, उनसे दीक्षा ले रखी थी। जब परमात्मा आए उनको सतलोक लेकर गए सचखंड बेई नदी से, एक साधु रूप में आए थे, जिंदा महात्मा के रूप में, परम अक्षर पुरुष सतपुरुष, और उनको साथ लेकर सतलोक गए सचखंड, फिर वापस छोड़ा था। 3 दिन तक वो अचेत कहीं गुप्त रखे थे, उनका शरीर आत्मा को लेकर गए थे। तो उन्होंने आकर जो भी उस मालिक से वार्ता हुई, जो भी उनका आदेश था कि ऐसे ऐसे इन पुण्यात्माओं को आप भक्ति मार्ग पर लाओ, मेरा ज्ञान बताओ, और इनको केवल इतना ही अभी स्टार्ट करना, जैसे पहली कक्षा के बालक को वो ABCD ही सिखाई जाती है, ए आ ईड़ा उड़ा ये सिखाए जाते हैं, इसे आगे वो ग्रहण भी नहीं कर सकता। तो उस समय भगत समाज की ये स्थिति थी कि एकदम एक समाज से हटकर अलग से कोई क्रिया करना कोई बालकों का खेल नहीं होता। पूरा हिंदू समाज विरोधी बन गया, वो पांडे भी विरोधी हो गए, खुद पिता भी कालू राम मेहता जी भी विरोधी हो गए उन नकली गुरुओं के बहकाने सिखाने से कि ये तो ब्रह्मा विष्णु महेश को भी नहीं मानता, ये तो शंकर जी की पूजा भी नहीं मानता, ये तो इससे ऊपर भगवान बताता है, नास्तिक पैदा हो गया। लेकिन उन्होंने परवाह नहीं करी, आंखों देख रहे, कौन माने उनको उतरुआ की बता, फिर जिसने आंखों देखा भगवान को सारा। तो इसलिए वेदों में वर्णित है कि वो सतपुरुष स्वयं आता है यहाँ, अपने अच्छी आत्मा को मिलता जो दृढ़ भक्त होते हैं, तो उसको अपने से परिचित कराता है, उनको उपदेश देता है। तो ये दृढ़ भक्त थे जिनको परमात्मा मिले। सारा समाज एक तरफ था, पूरा हिंदू समाज, और नानक साहिब जी एक तरफ थे, डगमग नहीं हुए। जितना भी मेहनत करी, खूब जगह जगह प्रचार किया, फिर प्रचार किया हुआ जो 10-12 वर्ष प्रचार किया उन्होंने, तो ऐसी बात नहीं, कुछ एक व्यक्ति पुण्यात्मा उनके ज्ञान से परिचित हुए, लेकिन बहुत कम। फिर वो एक स्थान पर रहने लगे, अपने घर पर ही 16 वर्ष अपने घर पर रहे, फिर अपना खेती का कार्य भी करते थे और सत्संग भी करते थे। तो भगत जन आने लगे, वहां सत्संग सुनने लगे। नानक साहब जी कह रहे थे कि भाई इनको मुश्किल से दिशा दी है, और जब ये यहाँ से जाते हैं सत्संग सुनकर, मुझे इनकी चिंता सताने लग जाती है कि कोई काल का दूत इनको फिर से भ्रमित ना कर दे, परमात्मा के बच्चों को फसल में कोई कीड़ा ना लग जा। और जब ये वापस आ जाते हैं एज इट इज अगले सत्संग में, तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहता कि मेरी फसल परमात्मा का बाग सुरक्षित है। साध मिले साड़ी शादी होंदी, विछड़ जा दिलगिरी वे, अखदे नानक सुनो जिहाना, मुश्किल हाल फकीरी वे। कि यह भक्ति बड़ी मुश्किल बना दी, क्योंकि सत्य ज्ञान देने वाला एक, मिसगाइड करने वाले अनेक। तो एक उस समय एक की बात को स्वीकार करना हंसी खेल नहीं होता। वहां से जाते ही कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, वाह भाई वाह, तुम कहाँ से ले आए कबीर भगवान, तुम कहाँ से ले आए ये ज्ञान, ये नाम। तो इसलिए रह रह कर सत्संग में आने से दृढ़ हो जाते हैं, प्रमाणों से परिचित हो जाते हैं, तो फिर वो भक्त सॉलिड हो जाते हैं, डगमग नहीं होते। तो हम इसलिए भय नहीं मानते अन्यों को मरते हुए देखकर भी, क्योंकि हमें तत्व ज्ञान नहीं, हम बालक जैसे हैं। 10 बच्चे हों छोटे छोटे और खेल रहे हो, साथ में गड्ढा हो, 10 के 10 गिर जाएंगे उसमें। एक गिर गया, दूसरा भी खेलता खेलता, तीसरा भी, क्योंकि उनको पता है नहीं ये मर रहे हैं, तू बच जा। उनकी इतनी बुद्धि काम करती ही नहीं। तो आज जब तक आपको ये तत्व ज्ञान नहीं होगा, आप उस स्थिति के बच्चे हैं। अब इस ज्ञान से आपकी बुद्धि विकसित होगी, फिर डर लगेगा तो उसका समाधान भी होगा। तो इसी प्रकार परमात्मा हमें ये ज्ञान कराना चाहते थे कि तुम इस झूठे सुख को सुख कहे, ये मान रहा बनमोद,
ये सकल चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। ये झूठे सुख को सुख मान बैठे तुमने सुख का तो आभास भी नहीं है। चाहे सारी पृथ्वी का प्रधानमंत्री बन जाए, सारी पृथ्वी का राष्ट्रपति राजा बन जाए, और उसको भी सुख नहीं हो सकता। सुख है ही नहीं। यहाँ पर हमने देख लिया उसको, राजा है, मंत्री है, मुख्यमंत्री है, झंडी वाली कार है, और बड़ी शोभा है इस व्यक्ति की। उसके अंदर झांक देखो, 36 टेंशन लिए फिरता है सारा दिन। सुख है उसको? यहाँ सुख है ही नहीं। सुख होगा कैसे? नमक के बोरे में और बूरा का, खांड का, चीनी का टेस्ट कोई खोज रहा है तो खोजता रहे, उसमें है ही नहीं वो टेस्ट। तो सतलोक तो बूरा का बोरा समझ लो, और ये काल का लोक मिलता जुलता उसी के उस वैसा ही है, डुप्लीकेट कॉपी कर रखी है। जैसे एक नमक हो कूटा हुआ, हर एक में बूरा भर रखी हो, बर्तन में, कटोरे में, एक जैसी लगे हैं, पर टेस्ट से पता लगेगा बूरा कौन सी और नमक कौन सा है। तो ये ऐसा है, ये तो नमक है, हम इसको बूरा मान रहे हैं। कहते हैं बूरा जान चाटत है रेही। यहाँ के जितने भी सुख हैं स्वर्ग महास्वर्ग तक के, ये तो रेही चाटना है। रेही माने जैसे जिस जमीन के ऊपर सफेद सफेद फफूंदी सी हो जाती है उसको रेही बोलते हैं हमारी देसी लैंग्वेज में। तो उसका टेस्ट जीभ पर के देखो, नमक से बुरा। तो परमात्मा कहते हैं और बुरा चख के देखो, फिर बुरा जान चाटत है रेही। ये इस सुख को सुख मान रहे, ये तो उस परमात्मा सतलोक के सुख के तुलना में बुरा और रेही यानी नमक समझो, इतना अंतर है। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।